मेरा नाम राजेश कुमार। मेरा नाम रिंकी कुमारी घर। देखना शुरू कर चुके हैं वेस्ट 24/7 न्यूज़। हाल में ही जो राजेश और रिंकी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मेरा नाम राजेश कुमार। मेरा नाम रिंकी कुमारी घर चतरा थाने खजूली जिला मधुबनी। हम दोनों अपने मर्जी से भाग के शादी करके आए हैं और जहाँ कहीं भी खुश है। कृपया हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और न इसके परिवार वाला को कुछ होना चाहिए न मेरे परिवार को कुछ होना चाहिए। बस इतना। मैरिज से संबंध रखता है और एक बच्ची अपने पिता के प्यार को ठुकरा करके, अपने माता पिता के लाड दुलार को ठुकरा करके, एक बच्ची जो अपने भाई बहन का प्यारों को ठुकरा करके, जो 19 साल तक 18 साल तक उसका हर ज़रूरत को पूरा करने वाले उस पिता के दिल के अरमानों पर पानी फेर करके जो है सो चंद मिनट के प्यार के लिए जो है अपनी मौज मस्ती के लिए जो है अपने पिता का जो शर्म से सर झुका दिया है। आजकल ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है जो बच्चियां कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाती हैं और पढ़ते पढ़ते पता नहीं उसके दिलो दिमाग में क्या ऐसा सनक आ जाता है कि अपने फ्यूचर के साथ साथ अपने परिवार के फ्यूचर को भी बर्बाद कर देता है। आप जाएंगे गांव समाज में जो छोटा मोटा मेडिकल स्टोर है उस पे आपको देखने को मिलेगा कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। मेरा नाम राजेश कुमार। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो बच्चियां हैं समाज में उसकी तादाद बढ़ती जा रही है और इसका जिम्मेदार अगर माने मत कीजिएगा और न इसके परिवार ये 2-3 पहलुओं को ध्यान में रखा जाए तो इस तरह को इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। पहले की जमाना चलते हैं थोड़े से दिन पहले और जहाँ कहीं भी खुश इस है तरह की घटनाएं नहीं होती थी। तो घटनाएं नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण था कि उस समय में आखिर आज से 25 साल 20 साल पहले इस तरह की घटनाओं को देखने को नहीं मिलता था। आज से 30 साल पहले जब जाएंगे तो इस तरह की घटना देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है। इसका सबसे पहला कारण है जो शिक्षा के नाम पर बच्चियों को आज़ादी दी गई और उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। पहले के ज़माने में बच्चियाँ बहुत कम पढ़ती थी, घर में रहती थी, अपने माता पिता दादा दादी से संस्कार सीखती थी और अपने हद में रहती थी। और जब उसको आज़ादी मिली तो उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। इससे तो ऐसा ही जाहिर होता है कि बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। दूसरा, जो भी लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं उसमें से 90% अपने माँ बाप के सिर को झुका देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सरकार के द्वारा गलत नीति, गलत कानून। अब सरकार का हाल में जो कानून आया है आपको लिविंग रिलेशन का, बच्चियाँ 16 साल से लिविंग रिलेशन में रह सकता है, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रें उड़ा सकती है, अय्याशी कर सकती है, वेश्यावृत्ति कर सकती है 16 साल की उम्र में, लेकिन शादी नहीं कर सकती है। उसके माता पिता उसका विवाह किसी अच्छे अपने स्वजातीय में या अपने पसंद के लड़कों से नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो बच्ची अभी 16 साल की उम्र में नाबालिग है। लेकिन गुलछर्रे उड़ाने के लिए, लिविंग रिलेशन में रहने के लिए उसको कानून इजाज़त देता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में जो कानून है लिविंग रिलेशन वाला, ये भी उसका जिम्मेदार है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब बच्चियाँ 13 साल 15 17 16 साल की होती थी, जब माँ बाप को लगता था कि नहीं अब ये बच्ची को शादी की उम्र हो गई है, इसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स शादी के उम्र के होने लायक उसको दिख रहा है, तो उसकी शादी करा देते थे और सही घर में चले जाते थे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती थी। लेकिन अब सरकार का जो है नियम आ गया है, 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी आप नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण भी ये घटनाएं घट रही है।
तीसरा सबसे प्रमुख कारण है स्कूलों में दोषपूर्ण शिक्षा। अभी देखिए हाल में सरस्वती पूजा था, 26 जनवरी थी। अब उस जब 10, 20, 50 स्कूल में जब आप घूमेंगे और जो डीजे पे जो गाना आपको सुनने को मिला होगा, मतलब पता नहीं क्या बोलूँ मैं आपको केला के थम पर अनेकों प्रकार के गाने आपको देखने को सुनने को मिला होगा। उस स्कूल की छोटी छोटी बच्चियों को डांस करवाया जाता है, थिरकाया जाता है। अभी 26 जनवरी में हाल में ही एक पब्लिक स्कूल था भूपट्टी में, वो मतलब ऐसे अश्लील गानों पे मैंने देखा, उस पर डांस करते हुए वीडियो के अंदर। तो समझिए कि दोषपूर्ण शिक्षा है जो संस्कार नहीं दे करके उसको संस्कार विहीन बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा करके वो विद्यालय उसको दे रहा है ज्ञान। चौथा सबसे बड़ा है कि जो सोशल मीडिया है उसमें अश्लील कंटेंट, बच्चे कम उम्र से बच्चों को मोबाइल हाथ लग जाता है और अश्लील कंटेंटों का भरमार होता है सोशल मीडिया पे। उसको देखते देखते उसका मन बहक जाता है और इस तरह की कदम उठा लेता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह के लव अफेयर के बारे में, और इसमें कितने % बच्चियां हैं जिसकी ज़िंदगी संवरती है और कितने % बच्चियां हैं जिसकी ज़िंदगियां बर्बाद होती है? आप कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह है और आप देख रहे थे OST 24x7 न्यूज़। धन्यवाद।